बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज में पिछले लेक्चर में देखे थे सिंबल, लास्ट किए थे प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव से। आज उससे आगे देखते हैं। इसका मतलब होता है मीन्स ए इज आइडेंटिकली इक्वल टू बी, यानी ए हमेशा जो होगा बी के इक्वल होगा। लिखा मीन्स दैट ए इज आइडेंटिकली इक्वल टू बी। ये जो है आइडेंटिकली इक्वल टू बी है, इसको मतलब ए हमेशा बी के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये सिंबल दिया हुआ रहेगा, ये सिंबल, तो उसका मतलब होता है ए इज आइडेंटिकली इक्वल टू बी, यानी ए हमेशा बी के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 3x, और ये दे सकते हैं, ये हमेशा जो है क्या होगा, इसके इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये अगर ऐसा सिंबल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अगर ऐसा सिंबल दिया हुआ रहेगा तो इसको पढ़ते हैं रीड एज, इसको पढ़ते हैं रीड एज ए इज कॉन्जुगेंट टू बी, ए इज कॉन्जुगेंट टू, इसको पढ़ते हैं ए इज कॉन्जुगेंट टू बी मोडलू एन, इसको पढ़ते हैं ए इज कॉन्जुगेंट टू बी मोडलू एन। ठीक है, इसका मतलब होता है, लेकिन इट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन। इसका मतलब होता है ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो जो क्या होगा, एन से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है ये। इसका मतलब होता है ये जो है ना फॉर ऑल के लिए है। ऐसा अगर सिंबल रहेगा तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, यानी क्या, ये सभी के लिए होगा। फॉर ऑल, और ये अगर होगा, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ये जो था कुछ के लिए यूज किया जाता है, कुछ के लिए। सम यानी कुछ के लिए यूज किया जाता है, सब के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसको जो है कुछ के लिए यूज किया जाता है। इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, कुछ के लिए यूज किया जाता है, और इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। अगर ये रहेगा ना, ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब जो होता है, ये जो बता रहा है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, एंड होगा जाकर के कहाँ पे, एन पे। ये बता रहा है स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, और एंड होगा जाकर के एन पे। ये सिंबल जो है ना, ये समेशन को दिखाता है। इसका मतलब होता है एडिशन, एड। ये एड, ये स्टार्ट होगा यहाँ से और ख़त्म होगा यहाँ से।
इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, लिखिएगा रीड एज सिग्मा या समेशन ऑफ, इसको पढ़ समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ आर, समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, इसको क्या पढ़ते हैं एफ ऑफ आर, समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, ये एफ ऑफ आर यानी फंक्शन है आर का, फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे इसका क्या होता है। इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n। समेशन ऑफ एफ, इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 to n। अब इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to 5 आर स्क्वायर, ठीक है। इसको करते हैं, आर की जगह अब क्या देंगे 1 देंगे, 1 का स्क्वायर, ये तो समेशन को दिखाता है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसी को सॉल्व कर देंगे वही इसका वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 + 4 + 9 + 16 प्लस 25, ठीक है। अब इसी कर देंगे, कितना हो गया ये 5, अब 30 या इसमें फिर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 55 हो जाएगा। ये एक बार और चेक कर लिए 5, 30 इसमें देंगे 40, 55, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। हम देखते हैं एक ऐसा सिंबल रहेगा, ठीक है, एफ ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। ये दिखाता है मल्टीप्लिकेशन को, ये जो है ना मल्टीप्लाई ये स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है और ये एंड पॉइंट को दिखाता है। इसको पढ़ते हैं पाई ऑफ एफ ऑफ आर, लिखिएगा रीड एज, इसको पढ़ते हैं, ये पूरा जो है इसको पढ़ते हैं, ये जो है इसको पढ़ते हैं रीड एज पाई एफ ऑफ आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 to n। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, आर का वैल्यू कहाँ होगा 1 से लेकर के n तक। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा। यहाँ पे क्या देंगे, आर का जो है ना, यहाँ आर का स्क्वायर ही देते हैं। चलो सिर्फ आर देते हैं, क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करना थोड़ा टाइम टेकन
हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब इसी को सॉल्व कर देंगे 24। अगला देखते हैं, अगर दिया हुआ रहे मैक्स, ठीक है, दिया हुआ रहे मैक्स A1 A2 डॉट 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 AN। इसका मतलब होता है इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा ना उसको लिखना है, सबसे बड़ा जो होगा। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इन A1 A2 डॉट 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 AN। इतना में जो सबसे बड़ा है ना उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे है मैक्स M कैपिटल रहेगा, स्मॉल भी रहेगा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये दिया हुआ है देगा 4 8 12, इसका मैक्स वैल्यू, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 12 है, तो इसका क्या होगा 12 हो जाएगा। और इसी में अगर दिया हुआ रहता मैक्स के जगह पे मिनिमम अगर दिया हुआ रहता A1 A2 डॉट 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 AN, ये दिया हुआ रहता तो क्या होता है, इसमें जो है स्मॉलेस्ट इन A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल देखते हैं। इसी का एग्जांपल देखते हैं, क्या रहेगा, मिनिमम खोजना है -1 2 5 6, इसमें क्या होगा -1 होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n, या फिर इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, या फिर इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n पढ़ते हैं या फिर n फैक्टोरियल, या फिर n फैक्टोरियल, ठीक है। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल ऑफ जीरो जैसे रहेगा, जीरो का ये फैक्टोरियल तो 1 होता है। और जैसे दिया हुआ रहेगा जैसे n का फैक्टोरियल है, वो n अगर नेचुरल नंबर है ना, इसी में अगर कहेगा, रुक जाइएगा, फैक्टोरियल n जैसे कहेगा ना फैक्टोरियल n, तो इसका क्या होगा n अगर, तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n, when n जो होगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, when, या फिर n अगर जीरो होगा, n अगर जीरो होगा तो फैक्टोरियल 1 होगा। और ये तो हो गया इफ
n इक्वल टू 0, देन फैक्टोरियल जो होगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल जो होगा 1 होगा। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं।